पहले की निस्बत आज काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव गुस्से में और काफ़ी रंजीदा नज़र आए, क्योंकि कई समातों से पहले जो था सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामे जारी किए थे, कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली, तजावज़ात के ख़ात्मे और इसके अलावा जो साइन बोर्ड्स हैं उनको हटाने के हवाले से अब तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और 4 साल गुजरने वाले हैं, मेयर कराची ने हमेशा इख्तियारात का रोना रोया और कराची की भलाई के लिए एक टके का काम भी नहीं किया। इसके अलावा सूबाई हुकूमत और महकमा बल्दियात के जो जितने भी इदारे हैं उनके हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुलकर बात की। आज 9:30 के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इससे पहले 1.5 घंटा मुसलसल समाअत हुई कराची के हालात के हवाले से, और उसके बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक हुआ। तो उसके बाद फिर तकरीबन 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक जो है मुसलसल समाअत होती रही कराची में तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, बिजली की अदम फराहमी, लोड शेडिंग के साथ साथ जो शहरीकरण लगने से जाम बहक हो जाते हैं उस हवाले से भी चीफ जस्टिस ने सख्त ऑब्जर्वेशन दी और उसके बाद के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा जो साइन बोर्ड्स हैं तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने बात की, और जो कराची का हशर नशर कर दिया है हमारे तमाम इदारों ने उस हवाले से भी बात की। कराची रजिस्ट्री में चूँकि एक अरसे बाद समाअत हो रही थी, कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, और उसके बाद जो है वो तमाम सूबाई इदारे, वफाकी इदारे, इसके अलावा जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, कमिश्नर कराची थे, चीफ सेक्रेटरी सिंध थे, सईद गनी जो कि सूबाई वज़ीर हैं, वो चूँकि उनकी रूटीन में पेशी नहीं होती या वो नहीं आते, लेकिन उनके खिलाफ चूँकि तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, वो भी पूरा दिन अदालत में बैठे रहे। और उसके बाद मेयर कराची को भी नोटिस जारी हुए थे तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, अब वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस तरह कमरा अदालत में पाँव रखने की जगह नहीं थी और खचाखच भरा हुआ था। जब समाअत शुरू होने लगी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने अपने अमले को कहा कि अदालत चूंकि बहुत ज़्यादा भर चुकी है, पाँव रखने की जगह नहीं है। गो के तमाम लोगों ने जो है वो मास्क लगाए हुए, लेकिन उसके बावजूद लोगों को कहें कि जिनका केस जो है इस वक्त नहीं कॉल हो रहा, या पहले सीरियल नंबर 1 पे जिनका केस नहीं लगा हुआ, तो उनको कमरा अदालत से बाहर जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के कहने पर कमरा अदालत कुछ खाली ज़रूर हुआ, लेकिन चूंकि तजावज़ात और साइन बोर्ड और इसके अलावा जो सर्कुलर रेलवे के हवाले से तमाम फरीकैन मौजूद रहना चाहते थे, क्योंकि जो कराची में सफाई सुथराई और उसके अलावा जो कराची के हवाले से जो ख़ास तौर पर केसेस हैं उनमें फ़रीक़ैन बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग मलबा भी डालते हैं, फिर उनके वकला भी होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद थी कमरा अदालत के अंदर। सबसे पहले साइन बोर्ड वाला केस टेकअप हुआ, तो उस पर जो है वो पुलिस को बुलाया गया, कमिश्नर कराची को बुलाया गया, और आवाज़ लगाई गई कि कहाँ है कमिश्नर कराची। कमिश्नर कराची सबको मालूम है, जुल्फ़िकार सलवानी जो है वो सिंध हुकूमत के आगे पीछे बहुत ज़्यादा घूमते हैं और अपने ओहदे के ज़्यादा सिंध हुकूमत के मामलात और आगे की बढ़ने की उनके ऊपर उनके दिल में लगन होती है, तो इसलिए वो भी मौजूद थे। और बाकी जो तकरीबन जो अफसरान थे, जिस तरह आपने देखा होगा कि क्लास में सबसे निकम्मे बच्चे जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो छुप कर बैठें, किसी की नज़र ना पड़े उन पर। तो मेयर कराची और सईद गनी इस तरह छुप कर बैठे रहे, और भी जो लोग थे, बेशतर लोगों की ये कोशिश थी कि उनके ऊपर चीफ जस्टिस की नज़र ना पड़े। एसएसपी साउथ की जानिब से अदालत को बताया गया कि जो साइन बोर्ड गिरा था मेट्रोपोल के पास, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन वो लोग चूंकि गिरफ्तार नहीं हुए और सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है खामोश कराने के लिए। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया तो आपने देखा होगा कि कराची में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी तजावज़ात के खात्मे के हवाले से, और ख़ासतौर पर साइन बोर्ड हटाए जा रहे थे। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे एफआईआर ना दे, हमारे पास एफआईआर मौजूद है, और चीफ जस्टिस खुद एफआईआर पढ़ने लग गए और उन लोगों के नाम लिए, उन मुल्ज़मान के नाम लिए जो इसमें मुल्ज़िम नामजद थे। उनके बारे में पुलिस से पूछा तो पुलिस का कहना था कि वो मुल्ज़मान रूपोश है, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने कोशिशें की हैं। उस पर पुलिस के जो अफसर थे उनकी सरजनिश की और कहा कि यहाँ झूठ मत बोलना, और क्या वो लोग क्या समंदर में चले गए, जाओ और जो उनको ढूंढ के लाओ। चीफ जस्टिस ने
उनसे एसपी को कहा आप जाएं और उनको ढूंढ कर लाएं। और गो के समात जब ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चल रही थी उसी दौरान जो है वो जो मुलजमान थे, खासतौर पर मुलजिम एक वजीर हैं जिनका जिक्र भी हुआ, तो लोग ज़्यादातर सूबाई वजीर समझ रहे थे, लेकिन वजीर एक बंदे का नाम था जो मुलजिम के तौर पर नामजद है इस एफआईआर में, शायद केएमसी या डीएमसी से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने अदालत से जाकर जमानत ले ली गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरी अदालत से। तो बहरहाल उसी दौरान जब केस आगे बढ़ा तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया, खासतौर पर कराची में जो कराची में कचरा, गंदगी और इस तरह जो अब तक सूरत हाल है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने बात की और कहा कि हर तरफ गंदगी, कचरा है और ताफुन की सी सूरत हाल है। मैं भी गाड़ी पर कुछ दिन पहले जा रहा था, चीफ जस्टिस ने कहा तो मैनुअल जो था वो खुला हुआ था, मेरी गाड़ी का टायर फंस गया और इस तरह मैनुअल खुले होते हैं कराची के, अगर कोई आदमी गिर गया और उसका वो मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने चीफ जस्टिस ने आवाज़ लगाई कि कहाँ है मेयर कराची, उनको बुलाएं। तो मेयर कराची निश्चित पर बैठे होते, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, छुप कर, और एकदम फिर खड़े हुए। तो उस बात चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपकी मुद्दत कब ख़त्म हो रही है, कब जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को जो है मेरी मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने कहा चलो शुक्र है, जाओ और जाके इस शहर की जान छोड़ो। और चीफ जस्टिस ने खुदा हाफिज़ कहा उनको कि अल्लाह हाफिज़ हो। और मेयर कराची चूँकि एक निकट्ठू, जैसे आपने कहा कि आपने पहले भी सुना कि स्टूडेंट होता है, फिर वो खुश होता है चले जी जान छूट गई, बस इतनी सी बात हुई और जान छूट गई, फिर वो बैठ गया अपनी सीट पर। उन्होंने कहा कि बल्दियाती सेटअप हो लोकल गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का, सूबाई हुकूमत हो या मेयर कराची, सब के सब इस शहर से दुश्मनी निकाल लें, कराची के लिए कोई भी बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा वज़ीर आला सिंध जो है वो हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं, सूबाई वुज़रा जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूमते हैं, मुस्कुराते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन इस शहर की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करता। हर कोई अपने हिस्से की बाल्टी निकालता है और चला जाता है। और उन्होंने कहा कि ये जो मेयर हैं, इनसे पहले जो मेयर थे या इनसे पहले वाले से भी जो मज़ीद पहले मेयर थे, उन्होंने मिल के एक एक करके जो है वो सबने शहर का बेड़ा गर्क किया और अब तक शहर तबाह है। लगता है गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो हुक्मनामे जारी किए गए या कराची की बेहतरी के लिए जो कहा गया उस पर अमल दरामद हो सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बंदा उठता है और छोटा सा बंदा जाकर कराची की बिजली बंद कर देता है, क्या उसकी कोई इतनी मजाल, उसकी इतनी हिम्मत कि वो शहर की जाकर बिजली बंद कर दे। और उन्होंने कहा एक दिन में 8 से 10 बंदे मर जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो कहाँ है वो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया, जिन लोगों ने वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, वो के इलेक्ट्रिक वालों से पैसे लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई खाक कार्रवाई करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा जो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने जो लंदन में कर्जे उतारने थे और उनकी ज़मानतें जब्त हो चुकी थी, उन्होंने कराची से इतना पैसा कमा लिया कि वो वहाँ पर जो है वो अपने पैसे उन्होंने जो है वो भरे हैं और यहाँ रोज़ आए रोज़ लूट रहे होते हैं। तो जब ये 11 बजे के करीब जब वक्फा आना शुरू हुआ तो उस वक्त भी के इलेक्ट्रिक के वकील आबिद ज़ुबैरी साहब से उन्होंने चीफ जस्टिस ने उठते हुए कहा कि क्या हुआ, सीईओ को तलब किया, बुलाया उसको, के इलेक्ट्रिक के जो मोनिस अलवी साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके खिलाफ जो है कत्ल के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके नाम ईसीएल में डालने चाहिए और हम भी हुक्मनामा जारी करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है और उसके अलावा शहरों की जो अब तक सूरत हाल हो चुकी है, इनके खिलाफ सख्त हुक्मनामा जारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। वक्फे से पहले जब वक्फा ख़त्म हुआ तो उससे पहले ही MD CEO के जो थे के इलेक्ट्रिक के वो पहुँच गए थे, लेकिन फिर तजावज़ात के हवाले से समाज शुरू हो गई। उसके बाद सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से समाज शुरू हो गई, तो उसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने एक अरसा दिया था, वो मुद्दत भी गुजर चुकी है, उसके बावजूद भी कोई इदारा जो है वो काम नहीं कर रहा। तो मलबा डाला गया वफाकी हुकूमत की जानिब से या जो रेलवे की इंतजामिया थी, सेक्रेटरी रेलवे थे, उनकी जानिब से सूबाई हुकूमत पर कि हमने तजावज़ात का खात्मा कर दिया है, जितने भी रेलवे ट्रैक थे उनको खाली करा दिया है। ताहम जहाँ ओवरहेड ब्रिजेस बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं या अंडरपासेस बनाने हैं, तो वो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हमने इस साल बजट में पैसा रखा है और हम कोशिश करेंगे कि जो मज़ीद हमें कुछ टाइम दें तो हम ये जो काम रह गए वो भी कर देंगे। तो अदालत ने अब 6 महीने का टाइम दिया है कि सर्कुलर रेलवे की मुकम्मल तौर पर बहाली की जाए, साइन बोर्ड और बिल बोर्ड्स जहाँ जहाँ लगे हैं वो हटा दिए जाएँ। और उसके बाद अदालत ने ये भी रिमार्क्स में कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं वो ख़ासतौर पर FTC के पास लोगों की जो खटारा टाइप की इमारतें
चारों तरफ जो है खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ना जाने हवा वहाँ कैसे जाती होगी। तो लोगों ने उधर भी जो है वो साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, हर बंदा पैसा कमाने में लगा हुआ है, और किराएदारों को कह दिया जाता होगा कि रहना है रहो, वरना नहीं रहो, और वरना चले जाओ, क्योंकि उनको साइन बोर्ड की जो आमदनी है वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसलिए कोई इदारा उनके खिलाफ कोई काम नहीं करता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ज़ाती किसी शख्स की प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी कानून साजी होनी चाहिए और देखना चाहिए कि सूबाई हुकूमत या मुतल्लिका इदारे जो है वो क्या कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर जहाँ जहाँ साइन बोर्ड लगे हैं उनको मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाए। फिर किडनी हिल, इसके अलावा हिल पार्क और बेनज़ीर शहीद जो पार्क है वहाँ पर भी जो गैर कानूनी तौर पर तजावज़ात कायम किए गए हैं, चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया है, और कहा है कि जो असल हालत में हिल पार्क की जो जगह है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। और चीफ जस्टिस ने कराची जेम खाना के अंदर जो तामीरात की जा रही है पार्क के ऊपर, वहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है और मल्टीपल स्टोरीज बनाई जा रही हैं, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने तामीरात का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया और कराची जेम खाने को कहा कि आप मजीद जो तामीरात नहीं कर सकते। उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराची जेम खाना की इंतज़ामिया को। इसके अलावा शारा कायदीन और लाइन ज़ीरे के हवाले से भी बात हुई। चीफ जस्टिस का यही कहना था कि लाइन ज़ीरिया के अतराफ़ में जाते हुए गुजरते हुए अब खौफ सालम हो जाता है, खौफ पैदा होता है, लोग डरते हैं वहाँ से गुजरते हुए। इससे पहले इतना खूबसूरत इलाका हुआ करता था, लोगों को छोटी छोटी जगहें दी गई थी कि परचून की दुकानें खोलें, लेकिन अब छोटी छोटी जगहों पर 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें बना दी गई हैं। कोई इदारा उनके लिए कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। कमिश्नर कराची ने बताया कि बेशतर लोगों के पास लीज है, कागजात हैं और बहुत बड़ा माफिया है, हम उनसे टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो अदालतों से जाकर स्टे ले लेते हैं। अब सिंध हाई कोर्ट के रवैये पर भी बात हुई, जैसे इजाजुल हसन साहब ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट का रवैया जो है गैर रिवायती है, और ज़्यादातर हुक्मनामों में ये कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का चूँकि हुक्मनामा उसमें क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, इसलिए स्टे दे दिया जाता है। तो ये इंतहाई अफसुर्दा और कुछ सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन थी सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कि जब सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा एक जारी कर देती है तो सिंध हाई कोर्ट उसमें दूसरा हुक्मनामा जारी करके स्टे क्यों दे देता है। तो लाइन ज़ीरिया के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी रीमैप होना चाहिए, इसको दूसरी जगह पे जितने भी लोग हैं यहाँ के मकीन हैं मल्टी स्टोरीज बनाकर इनको दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहिए, और इसको असल हालत में जो पहले था खूबसूरत इलाका उस तरह उसको बहाल किया जाए। शारा कायदीन के ऊपर भी जो तामीरात की गई हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। आज चूँकि 2 बज चुके थे, अदालत का वक्त ख़त्म हो गया था, तो इसलिए अदालत ने जो आज केस नहीं सुन सके, जिसमें ख़ास तौर पर सईद गनी और के इलेक्ट्रिक के हवाले से, अब उनकी समाअत जो है वो कल होगी, चीफ जस्टिस ने जाते हुए कह दिया। लेकिन वापसी पर हमने देखा कि जब मीडिया से बातचीत हुई, चाहे वो सईद गनी थे, मेयर कराची थे, या उसके बाद मोनिस अलवी के इलेक्ट्रिक के, तो वो ढिठाई पर अपनी कायम थे। मेयर कराची ने कहा कि उनके इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जिन बातों के लिए शोर मचा रहा हूँ, एक अरसे से कह रहा हूँ, तो वो आज तक जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो उसके बाद अब तो पूरा कहाँ कहाँ से ना जाने शहर के लिए जो है वो शहर की सफाई के लिए लोग आ रहे हैं। उसके बाद मेयर कराची ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात नहीं की बहरहाल। तो उसके अलावा जो मोनिस अलवी हैं उनकी जानिब से कहा गया, जब मैंने ही उनसे सवाल किया था कि करंट लगने से लोग मर जाते हैं, उसके बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से करंट लगने से लोग नहीं मरते, बल्कि अपने घरों के अंदर जो जिन लोगों को करंट लगते हैं तो उसमें के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार नहीं है। और बाकी जो लोड शेडिंग के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में कल रिपोर्ट पेश करेंगे। आज और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बेशुमार चीज़ें हुई, जिसमें लीज़ के हवाले से खासतौर पर कहा कि एक पर्ची के ऊपर सबको लीज़ मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बाद ये भी उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर कोई आदमी उठेगा और सुप्रीम कोर्ट की भी इमारत लीज पर दे दी जाएगी रिश्वत लेकर। उन्होंने ये भी अपने रिमार्क्स में कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ पर पाकिस्तान में गरीबों की तरह रह रहे होते हैं और यहाँ से कैसा पैसा कमाते हैं, दुबई और लंदन भेज देते हैं, चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा। और नसीब उनके करप्शन का जो पैसा उनके नसीब नहीं होता, बल्कि वो खा पी भी नहीं सकते, इससे खाना भी नहीं खा सकते, लेकिन इस तरह लूटते हैं, लेकिन उनको कोई एहसास नहीं होता। अब 2-3 दिन अहम है कि इलेक्ट्रिक को चीफ जस्टिस ने आड़े हाथों लिया है, सूबाई हुकूमत और मेयर कराची के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए हैं। अब 2-3 दिन जो अहम है उसमें चीफ जस्टिस जो है वो
सख्त हुक्मनामा मज़ीद जारी कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत का, महकमा बल्दियात का और जो दीगर इदारे हैं उनके लिए इम्तिहान है कल और परसों का दिन। उसके अलावा एक और भी बताया गया है कि चीफ जस्टिस अब तकरीबन महीने में या 2 महीनों में 2 से 3 दफ़ा यहाँ कराची में जो है वो अदालत लगाया करेंगे, बैठा करेंगे और कराची के मामला जो एक अरसे से पेंडिंग थे, जो जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा था चीफ जस्टिस के अहकामात के बावजूद, वो अपने हुक्मनामों पर अमल दरामद कराएंगे और जहाँ जहाँ तजावज़ात कायम किए गए हैं, पानी के सफाई के मसाइल हैं और उसके पब्लिक पार्क्स और गैर कानूनी तजावज़ात जो कायम की गई हैं, उस हवाले से जो है वो अपने हुक्मनामों पर अमल दरामद कराएंगे। और जब तक वो कराची में हैं, ये कराची जब तक अपने ओहदे पर कायम हैं, वो कराची के हवाले से ख़ास तौर पर नहीं छोड़ेंगे। और आज भी हमने जिस तरह देखा वो काफ़ी सख्त नज़र आए, पहले की निस्बत काफ़ी गुस्से में नज़र आए और उनके साथ जो दीगर जो 2 जजेस थे वो भी बेहद परेशान थे, क्योंकि अक्सर देखते हैं जो अदालत की जानिब से हुक्मनामा जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, फिर जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वो शोर-शा करते हैं और अब खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तो उस पर तमाम की तमाम जो सूरत हाल है वो अदालतों को भी मालूम है। लेकिन मेयर कराची के हवाले से या जितने भी लोग हैं उन्होंने इतने अरसे में जो हालत की है शहर की, उस हवाले से भी जो है वो बताया जाता है कि आगे उनके उनके भी इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, उनका इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब देखते हैं कि मज़ीद क्या कार्रवाई होती है। कल आपको फिर अपडेट करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।